हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं अपना चैनल विजन बेस्ड अप्रोच। फैक्टर्स एंड रिमाइंडर थ्योरम के कंटिन्यूएशन वीडियो लेक्चर में ये थर्ड वीडियो लेक्चर है। इसके पहले हम लोग 2 वीडियो लेक्चर डिस्कस कर चुके हैं। तो आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फैक्टर एंड रिमाइंडर थ्योरम से रिलेटेड उन क्वेश्चंस को करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन हम लोगों ने लिया है वो 2020 का क्वेश्चन है। तो देखिए जो क्वेश्चन क्या है, जो 2020 में जो क्वेश्चन आया था ICSE 2020 में, यूज फैक्टर थ्योरम टू फैक्टराइज 6x क्यूब प्लस 17x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 12। और एक क्वेश्चन था कि व्हाट शुड बी एडेड टू द पॉलिनोमियल 2x cube minus 3x square minus 8x so that it leaves a remainder 10 when divided by 2x plus 1। हमें देखिए फैक्टराइज करना है फर्स्ट क्वेश्चन को फैक्टर थ्योरम का इस्तेमाल करके। तो ठीक है, किया जाए। मैं फर्स्ट क्वेश्चन करने जा रहा हूं। गिवन पॉलिनोमियल को मैं fx लिख लिया और ये है हम लोगों के पास 6x क्यूब प्लस 17x स्क्वायर और ये है आपका प्लस 4x और ये माइनस 12 है। ठीक, अब देखिएगा ध्यान से, ये fx है। देखिए हीट एंड ट्रायल मेथड आप लगाइए, मतलब गेस करके x की ऐसी वैल्यू लीजिए जिससे कि ये पूरी पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए। तो मान लीजिए कि x के 1 लेते हैं तो ये 6 हो जाएगा। कैलकुलेट करके चेक ही कर लेता हूँ। मान लीजिए 1 लेता हूँ तो ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 17 और ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा माइनस 12। तो ये कितना आएगा 6 4 10 10 17 10 17 हो जाएगा 27 माइनस 12 जो कि 15 हो जाएगा। और ये 15 0 के बराबर नहीं है, मतलब f ऑफ 1 जो है 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, -1 करके देखता हूँ तो ये हो जाएगा -6 और ये हो जाएगा 17, ये हो जाएगा -4, ये हो जाएगा -12। तो देखिए नेगेटिव नेगेटिव, तो 6 4 10 और ये -10 -12 तो हो जाएगा ये 17 पहले लिख लेता हूँ और ये -22 तो ये हो जाएगा -5 और ये भी 0 के बराबर नहीं है, मतलब कि f ऑफ -1 भी 0 के बराबर नहीं है। तो ठीक है, हम 2 चेक करते हैं। तो 2 पे क्या हो जाएगा, 2 का क्यूब 8 हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 48 और ये हो जाएगा 68 और ये हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा और ये हो जाएगा 12। तो ये भी नहीं आएगा 0 के बराबर। चलिए मैं इसको बिना सॉल्व किए लिख दिया। आप ये इसको आप सॉल्व करके देख लीजिएगा कितना आ रहा है। जितना भी आएगा 0 नहीं आएगा। ठीक है, f ऑफ -2 निकाल लेते हैं। तो माइनस रखेंगे यहाँ तो ये -48 हो जाएगा और ये 68 ही रहेगा। तो जहां जहां पर x का इवन पावर है वहां वहां पर यही सब वैल्यूज रहेंगी, लेकिन साइन चेंज हो जाएगा। जहां पे जहां पे ऑड पावर है, इवन नहीं ऑड पावर, मतलब ये -48 हो जाएगा और यहाँ पे ये -8 हो जाएगा और ये पहले ही से है। अब जरा देख लीजिए ध्यान से, ये पॉजिटिव 68 और ये देखिए -48 और ये 12, -60 और -8, -68 हो जाएगा और ये आपका 0 हो गया। तो इस तरीके से f ऑफ -2 की वैल्यू 0 हो गई। तो दिस shows that x plus 2 is a factor of, ये फैक्टर है किसका, fx का। और fx से मतलब क्या समझ ही रहे होंगे, हमें फैक्टराइज करना है 6x क्यूब प्लस 17x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 12 को फैक्टराइज करना है। तो अब हम क्या करने जा रहे हैं, मैं लेने जा रहा हूं जिसे हम लोग को फैक्टराइज करना है 6x क्यूब प्लस
17x स्क्वायर प्लस 4x और ये -12। तो देखिए तरीका यहाँ पे कई है। x - 2 से आप इसमें एक्चुअल डिवीजन करिए, कुछ कोसेंट आएगा, फिर कोसेंट को आप फैक्टराइज करिएगा, फैक्टराइज बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। या तो हॉर्नर्स मेथड ऑफ सिंथेटिक डिवीजन लगा लीजिए, वहां से भी कर सकते हैं। तो चलिए मैं हॉर्नर्स मेथड ऑफ सिंथेटिक डिवीजन लगाता हूँ। अब कैसे लगाना है बता समझाता हूँ। ये एक लाइन खींच लीजिए ऐसे, यहाँ पे x + 2 है ना, तो यहाँ आप -2 लीजिएगा, ठीक। यहाँ प्लस रहेगा तो माइनस लीजिएगा, और यहाँ अगर x - 2 रहता तो 2 लेते। यहाँ पे क्या करना है, कोफिशिएंट लिखना है। पहले 6, 17 और ये आपका 4 और ये आपका -12। कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब हमने लिखा है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर लिखा है, कोफिशिएंट ऑफ x लिखा है, कांस्टेंट टर्म लिखा है। और ये 6 के नीचे इसको आप एज इट इज उतार लीजिए, ये जैसे है। -2 × 6 करिए तो ये हो जाएगा आपका -12। मैं हॉर्नर्स मेथड ऑफ सिंथेटिक डिवीजन एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। 17 और -12 ऐड करिए तो ये आपका +5 आएगा। -2 × 5 तो ये हो जाएगा आपका -10। तो 4 - 10 ये हो जाएगा आपको -6। तो -2 × -6 करिए तो ये हो जाएगा आपका +12 हो जाएगा। अब इनको आपको ऐड करना है, तो ऐड करने से क्या मिलेगा, ये 0 मिलेगा, और ये जो 0 मिला ये आपका रिमाइंडर है। तो आप सोच रहे होंगे कि फिर कोसेंट क्या होगा। तो कोसेंट के लिए देखिए करना क्या है, ये जो कोफिशिएंट आया हुआ है इसके साथ आप 6 के साथ x स्क्वायर लिख दीजिए और 5 के साथ x लिख दीजिए, और ये कांस्टेंट टर्म हो जाएगा। तो हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि इस तरीके से हमारे पास थस fx मतलब ये पूरा इक्वल टू क्या हो गया, x + 2 हो गया। और यहां से देखिए, ये देखिएगा कितना है, 6x² + 5x और ये -6। ये देखिए ट्राइनोमियल आ गया। अब इसको फैक्टराइज करना है बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो x + 2 हमने लिख दिया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमें देखिए 6x² × -6 होता है -36x²। 5x को दो पार्ट में स्प्लिट करना है। ऐसे करना है कि प्रोडक्ट ऑफ स्प्लिटेड पार्ट शुड बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट टर्म एंड थर्ड टर्म इन व्यू ऑफ साइन। तो आई वुड मीन टू से दैट यहाँ पे इनटू रहेगा। तो 6x² आप एज इट इज रहने दीजिए, और यहाँ आप लिखिए 9x - 4x। समझ लीजिएगा, 9x - 4x इंटू करिएगा तो 9x × -4x -36x इस बार आ जाएगा, जो कि 6² और -6 के इंटू के बराबर है। ये हमने 5x के लिए ये लिखा है, और ये -6। अब जरा देखिए इन दोनों में कॉमन, तो 3x और ये 2x और ये आपका 3 और ये -2, और यहाँ पर ये आ जाएगा, बताता हूँ क्या आएगा। इन दोनों में 2 कॉमन लेंगे तो 2x और ये +3। प्लस कैसे हुआ, क्योंकि यहाँ माइनस हम माइनस कॉमन लिए हैं। अब देख लीजिए x + 2 आ गया, 2x + 3 यहां से कॉमन, यहां से और यहां से, तो 3x और ये -2, ये ही आपका आंसर हो गया। ये पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। सेकंड क्वेश्चन देखिए, यहीं पे कर लेते हैं। व्हाट शुड बी एडेड टू द पॉलिनोमियल दिस वन so that it leaves a remainder 10 when divided by 2x + 1। तो मान लीजिए क्या हमें ऐड करना है इसमें ना, तो लेट
resulting polynomial be fx is equal to 2x cube minus 3x square माइनस 8x और ये प्लस k। ये मैं सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर रहा हूं इसका। तो क्या ऐड करना है, तो हमने k कर लिया। अगर यहाँ पे माइनस करना रहता, सब्ट्रैक्ट करना रहता तो माइनस k कर लेते हैं। डिवाइजर हमारे पास कितना है, 2x प्लस 1 है। रिमाइंडर कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। तो अगर हम यहाँ से 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 करके सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू हो जाएगी -1/2। तो आप क्या करिए, रिमाइंडर निकालिए पहले। रिमाइंडर, सिंस रिमाइंडर कितना दिया है, रिमाइंडर 10 दिया हुआ है। देखिए हम क्या कहना चाह रहे हैं, रिमाइंडर आप कैसे निकालेंगे, तो f ऑफ -1/2 निकालेंगे। -1/2 कहाँ से आया, 2x प्लस 1 बराबर 0 करके सॉल्व कर लीजिएगा। और ये रिमाइंडर कितना दिया है, 10 दिया है। अब देखिए x के जगह पे -1/2 आप रखिए, इसमें यहाँ पे रखिए। तो ये 2 इंटू -1/2 होल क्यूब -3 -1/2 होल स्क्वायर, मैं इसको 2 ठीक से लिख देता हूं। और ये -8 इंटू -1/2 और ये प्लस k इक्वल टू 10। अब इसको देखिए सॉल्व कर लेना है, कैसे करेंगे ध्यान दीजिएगा। -1/8 हो जाएगा और ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 1/4 और माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये +4 हो जाएगा और ये प्लस k और ये इक्वल टू 10 हो जाएगा। ठीक है, तो हम देखिए क्या करना चाह रहे हैं। ये देखिए 2 से कैंसिल होगा, ये हो जाएगा 4। तो आई मीन टू से दैट हियर 1 -1/4 एंड हियर -3/4 एंड हियर +4 और ये प्लस k इक्वल टू 10 हो जाएगा। बस सिंपली सॉल्व करना है। ये देखिए इन दोनों में अगर हम माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो 1/4 प्लस 3/4, 1 4 3 4, तो 4/4 मतलब 1 हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के ये कहना चाह रहे हैं कि -1 हो जाएगा और ये +4 हो जाएगा और ये प्लस k इक्वल टू 10 एंड दिस कैन बी रिटन एज k। ये देखिए -1 + 4 3 हो जाएगा और जब आप 3 को राइट हैंड साइड लाएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें k की वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गई। तो कहने का मतलब ये है कि जब हम इसमें से 7 माइनस करेंगे, सॉरी 7 जब ऐड करेंगे तो 2x प्लस 1 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर कितना आएगा, 10 आएगा। तो दिस विल बी द आंसर। आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। तो अभी हम लोगों ने 2020 का क्वेश्चन किया। अब जो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जो करने जा रहे हैं वो 2019 का है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है। तो 2019 में भी 2 क्वेश्चन था, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन था यूजिंग फैक्टर थ्योरम सो दैट x - 2 इज ए फैक्टर ऑफ दिस क्यूबिक पॉलिनोमियल। फैक्टर थ्योरम का इस्तेमाल करना है। तो चलिए पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जो गिवन पॉलिनोमियल है उसको आप fx ले लीजिए और ये आपका दिया है x³ प्लस x² और ये है आपका -4x और ये -4 दिया हुआ है। डिवाइजर आपके x - 2 है। मतलब हमको ये प्रूव करना है इसमें कि x - 2 इसका एक फैक्टर होगा, मतलब रिमाइंडर की वैल्यू 0 होगी। तो हम ऐसा करते हैं, रिमाइंडर निकाल लेते हैं। रिमाइंडर, अब सवाल ये उठता है कि रिमाइंडर कैसे निकालेंगे। तो आप f ऑफ 2 की वैल्यू निकालिए। 2 कहां से आया, ये देखिए x - 2 दिया है ना 2। अगर यहाँ पे +2 रहता तो x - 2 की वैल्यू f ऑफ -2 निकाल दे।
यहाँ पे x माइनस 2 दिया है, मतलब उसी को प्रूव करना है, तो हम ले रहे हैं f ऑफ 2। x के जगह पे 2 रखते हैं, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, और ये आपका +4 हो जाएगा, और ये -8 हो जाएगा, ये -4 हो जाएगा। तो अगर आप ध्यान देंगे तो इसकी वैल्यू 0 हो गई, f ऑफ 2 0 हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ, या इम्प्लाई साइन लगा देता हूं, इम्प्लाई हमें ये बताना है ना कि x माइनस 2 क्या है, फैक्टर है, इज ए फैक्टर ऑफ fx। और ये बात आपने कैसे कही, आपने कही फैक्टर थ्योरम के बेसिस पे, बाई फैक्टर थ्योरम, ठीक है, बात को समझिएगा। फैक्टर थ्योरम के अनुसार अगर कोई पॉलिनोमियल हमारे पास दिया हुआ है जिसकी डिग्री n है, n की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 है, और अगर हमें x माइनस a को फैक्टर करना है तो उस सिचुएशन में f ऑफ a जो होगी 0 होगी। या मान लीजिए इसके उल्टा सोचिए, अगर कोई पॉलिनोमियल fx दिया है और स्मॉल a कोई रियल नंबर है और उस रियल नंबर के लिए फंक्शन की वैल्यू 0 आ जाती है, तो उस सिचुएशन में x माइनस a जो होगा एक फैक्टर होगा। तो यहां पे हमें प्रूव करना है कि x माइनस 2 जो होगा गिवन पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा। तो हम क्या करेंगे, f ऑफ 2 की वैल्यू निकाल लेंगे। एक्चुअली हम रिमाइंडर निकाल रहे हैं, रिमाइंडर की वैल्यू 0 आ रही है, तो जब रिमाइंडर की वैल्यू 0 हो जाएगी तो उस केस में जो डिवाइजर होगा कंप्लीट फैक्टर हो जाएगा। फिर आगे बोल रहा है, एक पार्ट तो हो गया इस क्वेश्चन का, इसी क्वेश्चन में 2 पार्ट है। पहले प्रूव करना है ये इसका फैक्टर है, फिर आपको इसको कंप्लीटली फैक्टराइज करना है। तो एक फैक्टर तो हमको मिल गया है। अब हम क्या करने जा रहे हैं कि हम गिवन पॉलिनोमियल को पहले लिखते हैं, और इसको मैं फिर यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पे आपके पास 3 रास्ते हैं। एक है आप एक्चुअल डिवीजन मेथड को अडॉप्ट करिए, या तो फिर हॉर्नर्स मेथड ऑफ सिंथेटिक डिवीजन लगाइए, या जो थर्ड मेथड है आपका अल्टरनेटिव मेथड। तो मैं इसमें अल्टरनेटिव मेथड लगाने जा रहा हूँ, कोई भी लगा सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा आप किस मेथड को अडॉप्ट करना चाहते हैं। तो अल्टरनेटिव मेथड हम लगाने जा रहे हैं। यहाँ पे देखिए x माइनस 2 एक फैक्टर है इसका, हमको ये पता है, तो ठीक है, हम पहले x क्यूब लिख लिए ऐसे ही। यहां हम क्या करना चाह रहे हैं कि हम लिखना चाह रहे हैं माइनस 2x स्क्वायर, क्योंकि इन दोनों में x स्क्वायर कॉमन, तो x माइनस 2 आ जाएगा, हमें x माइनस 2 चाहिए। लेकिन यहाँ पे था कितना, प्लस x स्क्वायर था, तो ये तो गड़बड़ हो गया। तो आप क्या करिए, इसमें 3x स्क्वायर ऐड कर दीजिए, माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर, x स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ क्या करिए, आप माइनस 6x लिख दीजिए। आप सोच रहे होंगे कि हम कैसे लिख ले रहे हैं, ये प्रैक्टिस से आता है। प्रैक्टिस मेक्स अस परफेक्ट। आप जितना मैथमेटिक्स में प्रैक्टिस करेंगे उतना ही बेहतर होगा आपके लिए। तो प्रैक्टिस सही आएगा। माइनस 4x था, हमने माइनस 6x लिखा है, तो डिसबैलेंस हो गया। तो हम क्या करने जा रहे हैं कि हम यहाँ पर हाँ 3 2 6, हाँ सही है, करेक्ट है। हमें क्या चाहिए, माइनस 4x चाहिए। तो यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे, मैं लिखूंगा 2x, साइन पे जरूर ध्यान दीजिएगा। देखिए माइनस 6x प्लस 2x, माइनस 4x आ गया। आप चेक भी करते रहिएगा, ये -4। अब दो का पेयर बना लीजिए, ये ठीक, x स्क्वायर कॉमन, तो x माइनस 2, इन दोनों में मतलब इसमें और इसमें 3x कॉमन, x माइनस 2, यहाँ पर प्लस 2 कॉमन, x माइनस 2। अब जरा देखिए x माइनस 2 आपको हर जगह कॉमन हो जाएगा, तो x स्क्वायर प्लस 3x और ये प्लस 2 हो जाएगा। अब जरा ध्यान से देखिएगा,
प्लस 3x कैन बी रिटन एज 2x प्लस एक्स, और ये प्लस 2 हो जाएगा। ठीक, x माइनस 2। अब जरा देखिए तो इन दोनों में x कॉमन, तो x प्लस 2, और इन दोनों में मतलब x में और 2 में 1 कॉमन, तो x प्लस 2। तो मेरे बच्चों ध्यान से देखिए जरा, x प्लस 2 यहाँ भी है, x प्लस 2 यहाँ भी है, तो x प्लस 2 आ जाएगा, और ये है आपका x, और ये प्लस 1 आ जाएगा। और इस तरीके से फैक्टराइज आपने कर लिया कंप्लीटली। ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ये जो हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं ये 2019 का क्वेश्चन है ये। अब हम करने जा रहे हैं इस क्वेश्चन को। इसमें देखिए क्या बोल रहा है कि कोई पॉलिनोमियल हमारे पास है, ये कोई पॉलिनोमियल है। तो ठीक है, मैं इसको fx लिख लिया, x क्यूब प्लस kx, और ये प्लस 8x, और ये प्लस k। बोल रहा है कि आपको रिमाइंडर निकालना है। उस केस में निकालना है जब इस पॉलिनोमियल को आप x प्लस 1 से डिवाइड कर रहे हैं और x माइनस 2 से डिवाइड कर रहे हैं। और साथ ही साथ बोल रहा है कि आप k की वैल्यू भी निकालिए, लेकिन ये कंडीशन दिया है इफ द सम ऑफ देयर रिमाइंडर, if the sum of their, if sum of their remainder is, या if sum of the remainder सही है, if sum of the remainder कितना है, रिमाइंडर 2 है। मतलब जब x प्लस 1 से डिवाइड कर रहे हैं तो जो रिमाइंडर आ रहा है, और x माइनस 2 से डिवाइड करने पे जो रिमाइंडर आ रहा है, उन रिमाइंडर का सम 1 दिया हुआ है। तो ठीक है, सिंस रिमाइंडर, तो f ऑफ माइनस 1 होगा इसके लिए, और उसके लिए होगा f ऑफ 2 हो जाएगा, और ये मिला करके 1 दिया हुआ है। नो प्रॉब्लम, आप समझ रहे होंगे। माइनस 1 रखिए इसी में, माइनस 1 पहले रखिए, तो माइनस 1 आएगा, और प्लस माइनस k, और ये प्लस 8 हो जाएगा। हमें x के जगह पे, क्वेश्चन तो हम सही लिखे हैं ना, चलिए यहाँ भी हम रख रहे हैं माइनस 1, तो माइनस 1 हमने रख दिया, और ये हमारे पास k आ गया। ये तो हम केवल बस जो वैल्यू निकाले हैं f ऑफ माइनस 1 की वैल्यू निकाला हूँ मैं इसी में रख करके। अब मैं f ऑफ 2 निकालने जा रहा हूँ, तो x के जगह पे 2, तो 8 हो जाएगा, और ये प्लस 2k प्लस 8, 2k प्लस 8, और यहाँ इंटू 2 रहेगा, और ये प्लस k रहेगा, और ये हो जाएगा आपका 1। तो ये देखिए क्या हो जाएगा, माइनस 1 माइनस इंटू कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, k हो जाएगा, और माइनस 8 हो जाएगा, और ये प्लस k हो जाएगा। माइनस से इंटू करेंगे तो k हो जाएगा, माइनस 8 होगा। और यहाँ देखिए ये है आपका 8, और ये प्लस 4k, और ये प्लस 16 प्लस k बराबर 1। जरा देखिए कुछ कैंसिल होने लायक है, जरा देखिए ध्यान से। k देखिए कहाँ कहाँ है, यहाँ k है, यहाँ k है, 2k, और ये है आपका 4k, 6k, और ये k 7k हो जाएगा। ठीक है, फिर से देखिए k 2k, 6k, 7k, माइनस 1 माइनस 8 माइनस 9, या ऐसा करते हैं कि माइनस 8 और ये प्लस 8 कैंसिल कर दीजिए, तो ये माइनस 1 बचा, और ये है आपका 16, तो माइनस 1 प्लस 16 प्लस 15 हो जाएगा, प्लस 15 होगा, और आप उसको उधर लेके जाइए तो 1 माइनस 15 हो जाएगा। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि 7k बराबर हो जाएगा माइनस 14, तो k बराबर हो जाएगा माइनस 2। तो पहली रिमाइंडर निकाला जाए, तो देयरफॉर जो पहली रिमाइंडर कितनी है, f ऑफ माइनस 1 है,
ये रिमाइंडर है। तो यही ना है आपका ये। तो इसको तो मैं सिंप्लीफाई भी नहीं किया था, चलिए कर लेता हूँ। देखिए कितना आएगा, यहाँ से यहाँ तक था ना, तो मैं इसी में कर लेता हूँ। के और के, ये हो जाएगा आपका 2k और -8, नहीं ये तो यहाँ का था ना। हाँ चलिए, हमको कहाँ तक लेना है, यहाँ तक लेना है, यहाँ तक। ये देखिए -1 और ये आपका +k -8 और ये k, हाँ ठीक है, के 2k और -1 और ये प्लस, हाँ ये -1 और ये -8 -9 हो जाएगा, इसमें रखना है। और f(2) निकाल लीजिए, वैसे ही f(2) कितना होगा यहाँ से देख लीजिए। तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर, देखिए क्या आएगा, 8 और ये 4k है और ये 16 है और ये k है, तो 4k और ये k 5k हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका, देखिए 8 और ये 16, 8 16 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। ठीक है, नो प्रॉब्लम। k की वैल्यू कितनी है, -2 रखनी है, ये रख लीजिए। तो 2 इंटू -2 तो -4 -9, ये हो जाएगा आपको -13 और यहाँ रखना है -2 तो -10 और +24, तो ये हो जाएगा -10 + 24 14 हो जाएगा। तो इट मीन्स -13 विल बी वन आंसर एंड अदर आंसर विल बी 14। आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। तो अब तक हम लोगों ने 2019 के क्वेश्चन सॉल्व किया जो कि फैक्टर और रिमाइंडर थ्योरम से रिलेटेड है। तो अब जो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं वो 2018 का क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है। इफ x + 2 and x + 3 आर फैक्टर्स ऑफ x³ + ax + b, ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है, तो हमें a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलिए हम करते हैं पहले फर्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए जो भी पॉलिनोमियल दिया हुआ है उसे आप सिंबॉलिक फॉर्म में लिख लिया करिए। हमने fx लिया है, आप चाहें तो gx hx कोई भी सिंबल इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमने लिख लिया और मान लीजिए कि ये फर्स्ट है। इसमें बोला जा रहा है कि ये फैक्टर्स हैं, तो अब मैं एक वर्डिंग इस्तेमाल कर रहा हूं कि सिंस x + 2 and x + 3 are factors of fx, therefore f of -2 = 0 and f of -3 = 0। यहाँ पे x + 2 है डिवाइजर, तो f of -2 0 होगा। यहाँ पे x + 3 डिवाइजर है, तो f of -3 0 होगा। कहने का मतलब ये है कि बारी बारी से x के जगह पे आप इसमें -2 रखिए और -3 रखिए। तो पहले मैं -2 रख रहा हूँ, तो ये हो जाएगा आपका -8 और ये -2a हो जाएगा और ये +b हो जाएगा = 0 और ये कुछ आ जाएगा 2a - b = -8 आ जाएगा। ये कुछ हमारे पास आ जाएगा। और यहाँ जरा देखिए x के जगह पे -3 रखना है, तो ये हो जाएगा -27 और ये होगा -3a और ये +b = 0। तो हम लोगों को मिल जाएगा 3a - b = -27, ये मिल जाएगा। और ये मान लीजिए कि 2 है और ये मान लीजिए कि 1 है। अब ये 1 2 को सॉल्व कर देना है। ये आप सोच रहे होंगे कि ये तो जानना पहचानना है। बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं, ये जानना पहचानना है साइमल्टेनियस इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। यहाँ पे a और b वेरिएबल है। हाँ एक बात और बच्चों,
वेरिएबल कोई भी हो सकता है। जनरली जैसे बच्चे सोचते हैं कि एक्स वाई वेरिएबल होगा तो ए बी क्या होगा, तो कंडीशनली आप देखिए ना, यहाँ पे ए बी यहाँ पे वेरिएबल है, पी और क्यू भी वेरिएबल हो सकता है। अब दो इक्वेशन दिए हुए हैं, साइमल्टेनियस इक्वेशन, इनको सॉल्व करने के लिए बहुत सारे मेथड है, आप कोई मेथड लगा लीजिए, लेकिन कोशिश ये करना चाहिए कि जो रिलेवेंट हो, आसानी से सॉल्व हो जाए, उस मेथड को आप अडॉप्ट कर लीजिए। तो देखिए हम तो सिंपल करेंगे, माइनस बी यहाँ भी है, माइनस बी यहाँ भी है, हम देखिए माइनस करने जा रहे हैं। चाहे आप जो सोचते हो मेथड आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। हम 1 में से 2 माइनस करने जा रहे हैं। अब थोड़ा माइनस भी समझ लीजिए, बच्चों को बहुत दिक्कत होती है। और ये देखिए साइमल्टेनियस इक्वेशन का सॉल्विंग क्लास 7 से ही स्टार्ट हो जाता है। तो 1 - 2 मतलब 1 इक्वेशन को पहले ऊपर लिख लीजिए, ये हमने लिख लिया, और इक्वेशन 2 को आप इसी के जस्ट बिलो लिख लीजिए। हमें 1 से 2 माइनस करना है, तो ये है आपका इक्वेशन 1 और ये है इक्वेशन 2। तो आप 2 का साइन चेंज करेंगे, यहाँ पॉजिटिव है, हम माइनस करने जा रहे हैं इसलिए साइन चेंज कर रहे हैं, अगर ऐड कर दे तो साइन चेंज नहीं होता। सॉरी, बड़ा सा इंपैक्ट था, ये माइनस, ये प्लस और ये प्लस, माइनस भी प्लस माइनस कैंसिल, +2a - 3a, माइनस ए आ जाएगा, +27 और ये 8, ठीक है, कितना आ जाएगा 19 आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -19 हो जाएगी। a निकल गया, हमें b चाहिए तो निकाल लिया जाए। b आप किसी में भी रख लीजिए, मान लीजिए कि फर्स्ट में रखने जा रहे हैं, तो फ्रॉम फर्स्ट 2 into a की वैल्यू -19, तो ये हो जाएगा -38 हो जाएगा, और ये -b हो जाएगा, और ये -8 हो जाएगा। तो अगर आप ध्यान देंगे तो -38, ये -8 है, इधर आएगा तो +8 हो जाएगा, -b है उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा। तो इस तरीके से b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, b की वैल्यू -30 हो जाएगी। तो वो हम लोगों ने a निकाल लिया और b भी निकाल लिया, और इस क्वेश्चन में एक कह भी रहा था। अब जरा सेकंड क्वेश्चन किया जाए। सेकंड क्वेश्चन स्पेस इतना है, चलिए मैं इसी में गुंजाइश करता हूँ, मैं थोड़ा ऐसे जगह बना ले रहा हूँ, आप ही समझने की कोशिश करिएगा। हम क्वेश्चन नंबर सेकंड करने जा रहे हैं। मान लीजिए कि हम ये fx लेने जा रहे हैं ना, fx कितना है, तो 2x³ प्लस 3x² और ये है -9x और ये -10 है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर हम आपको बताना ये चाह रहे हैं कि f of -1 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि आप डायरेक्टली कैसे सोच लिए। देखिए, सम ऑफ द ऑड पावर्स ऑफ x, सॉरी सम ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ ऑड पावर ऑफ x, x का पावर 3, यहाँ x पावर 1, 2, देखिए x³ का कोफिशिएंट कितना है, 2 है, x का कोफिशिएंट कितना है, -9 है, 2 और -9 ऐड करिए -7, सम ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ इवन पावर ऑफ x, x² का कोफिशिएंट 3, कांस्टेंट टर्म -10, 3 - 10 कितना होता है, 7 होता है। तो अगर पॉलिनोमियल में द सम ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ इवन पावर ऑफ x इज इक्वल टू द सम ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ ऑड पावर x विल बी द सेम, देन इन सच केस f of -1 विल बी 0। और अगर if the sum of the coefficient of all powers इवन ऑड मिला करके, चाहे जितने भी उसमें टर्म्स दिए गए हैं, अगर उन सभी टर्म के कोफिशिएंट का सम अगर 0 हो जाएगा तो उस सिचुएशन में f of 1 0 होगा। अब देखिए f of -1 0 कैसे आप चेक करके देख लीजिएगा। इसी में देखिए, मैं x के जगह -1 रखूंगा तो -2 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, मैं चेक करके दिखा दे रहा हूँ, मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, f of -1, तो ये हो जाएगा आपका -2 और ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा आपका +9 और ये हो जाएगा -10। तो जरा देखिए 3 और 9 12,
-2 -10 12 -12, तो ये 0 नहीं हो गया। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि -12 + 12 ये 0 नहीं आ जाएगा। ठीक, इसका मतलब ये हो गया कि दिस इम्प्लाई, ये दिख रहा है ना ये नीचे, चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ऐसे आप लोग बताया करिए कि आप लोग को कोई दिक्कत नहीं हो रही है, और कुछ दिक्कत होता है तो कमेंट बॉक्स में बताया करिए। इम्प्लाई x + 1 इज ए फैक्टर ऑफ fx, बिना बताए टीचर कैसे समझेगा। तो देखिए कि आपको दिक्कत क्या हो रही है। अब ये तो हमको समझ में आ गया कि इस गिवन पॉलिनोमियल का x + 1 एक फैक्टर होगा। अब x का पावर कितना है, मैक्सिमम पावर 3 है, मतलब इस पॉलिनोमियल के पास 3 लीनियर फैक्टर्स होंगे। एक तो हमने निकाल लिया, बाकी हमें 2 और निकालनी है। तो हमारे पास 3 रास्ता है, बाई एक्चुअल डिवीजन, बाई सिंथेटिक बाई हॉर्नर्स सिंथेटिक डिवीजन, हॉर्नर्स मेथड ऑफ सिंथेटिक डिवीजन, और जो तीसरी रास्ता है अल्टरनेटिव मेथड। आप कोई भी मेथड ड्रॉप कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसमें हॉर्नर्स मेथड लगा देता हूं। अब हॉर्नर्स मेथड, तो अप्लाइंग हॉर्नर्स साइंटिस्ट का नाम है, हॉर्नर्स मेथड ऑफ सिंथेटिक, हॉर्नर्स मेथड ऑफ सिंथेटिक डिवीजन, हॉर्नर्स मेथड ऑफ सिंथेटिक डिवीजन। देखिए उस मेथड में करते क्या है, बहुत ही आसान है, सिंपल है। पहले आप कोएफिशिएंट लिख लीजिए गिवन पॉलिनोमियल का में जो x के जो डिफरेंट पावर्स हैं उसका कोएफिशिएंट लिखिए। x³ का कोएफिशिएंट 2, या आप यहाँ लिखिए, थोड़ा स्पेस छोड़ दीजिएगा, मतलब पहली रो में यहाँ पर थोड़ा स्पेस दे करके 3, फिर स्पेस दे के 9, फिर स्पेस दे के -10। अब देखिए एक फैक्टर कितना आया है, x + 1 आया है, तो आप यहाँ -1 लिखेंगे। x के जगह पे -1 रखने पे 0 आ रहा है ना। अब देखिए ये 2 को आप एज इट इज कॉपी कर लीजिए, यहाँ पे -1 × 2 करिए तो -2 आएगा, 3 -2 ऐड करिए तो ये 1 आ जाएगा, -1 × 1 करेंगे तो -1 आ जाएगा, -9 -1 ऐड करेंगे तो -10 आ जाएगा, -1 × -10 करेंगे तो ये +10 हो जाएगा, और अगर आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, और ये 0 कुछ और नहीं है, ये रिमाइंडर है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर इससे फायदा क्या हुआ। फायदा ये हुआ कि आप डायरेक्ट यहां से कोशेंट लिख सकते हैं। कैसे बताता हूं, 2x³ हमारे पास +3x² -9x और ये -10, ये हमारे पास गिवन पॉलिनोमियल है। इसका एक फैक्टर हमको पता है x + 1, और हमने सिंथेटिक मेथड ऑफ हॉर्नर्स मेथड ऑफ सिंथेटिक डिवीजन लगा दिया है। इससे बेनिफिट ये है कि आप ये जो देख रहे हैं ना, ये कोएफिशिएंट, इसकी सहायता से आप कोशेंट लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, ये 2 लिखा है तो आप 2 लिखिए और x का पावर 2 लिखिए यहाँ, क्योंकि x³ यहाँ था, हमें एक फैक्टर पता है x + 1, तो एक घटा करके लिखेंगे। ये केवल 1 लिखा है तो आप केवल यहाँ पे x लिख दीजिए, ये कांस्टेंट टर्म आप एज इट इज लिख लीजिए, ये आपका कोशेंट मिल गया। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर आप 2x³ + 3x² -9x -10 में जब x + 1 से डिवाइड करेंगे, एक्चुअली आप करके चेक कर लीजिएगा, हाथ कंगन को आरसी किया, आप खुद से चेक कर लीजिएगा, आप देखेंगे क्वेश्चन इतना ही आएगा। अगर आपका आ जाएगा सही तो आप कमेंट जरूर करिएगा, हाँ सर आ गया, आप सही बता रहे थे। अब देखिए करना क्या है, x + 1, अब यहाँ पे देखिए ये क्या है, 1 2 3 टर्म है, पावर कितना है 2 है, तो ये क्या है, क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल है। तो आप क्या करिएगा, मिडिल टर्म को स्प्लिट करिएगा। मिडिल टर्म कितना है, x है, x को स्प्लिट करना है, इस तरीके से करना है कि प्रोडक्ट ऑफ स्प्लिटेड पार्ट्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म। 2x² इंटू -10 करेंगे, कितना आएगा, -20 आएगा। तो हम x को कैसे लिखें, तो अगर हम 5x - 4x कर लें
तो 5x माइनस 4x कितना आएगा, x आएगा, और जब इंटू करिएगा तो माइनस 20x स्क्वायर आ जाएगा, मतलब सही है। तो अब क्या है, अब कुछ भी नहीं है, ये तो आपने टारगेट को अचीव कर लिया जहां आपको पहुंचना था। अब दोनों का पेयर बना लीजिए, इन दोनों में x कॉमन, यहाँ 2x और यहाँ 5, इन दोनों में 2 कॉमन, यहाँ 2x और ये 5। अब जरा देखिए तो x प्लस 1 एक फैक्टर, दूसरा फैक्टर 2x प्लस 5, और देखिए तीसरा फैक्टर x माइनस 2। तो मेरे बच्चों मन के सच्चे, अगर हमारे पास कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो कितने फैक्टर होंगे, 3 होंगे। एक फैक्टर x प्लस 1 हो गया, दूसरा फैक्टर 2x प्लस 5 हो गया, तीसरा फैक्टर x माइनस 2 हो गया। तो मैं थोड़ा साइड हो जा रहा हूं, आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। तो बच्चों इस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने 2018, 19, 20 आईसीएसई बोर्ड क्लास 10th के फैक्टर एंड रिमाइंडर थ्योरम से रिलेटेड प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन किया है। हमें उम्मीद है ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर with very conceptual topic. Thanks for watching the video lecture. Till then, take care of yourself.